18 महीने के NIOS बोर्ड के तरफ से जो DLED का डिप्लोमा कोर्स था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन से मामला लंबित था और इस मामले के ऊपर काफ़ी बहस चला। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है कि 18 महीने का जो DLED कोर्स है NIOS बोर्ड के ज़रिए जो डिप्लोमा है वो मान्य होगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ इस मामले को लेकर बहस किया गया और कैसे इसको मान्य दिया गया, मान्यता प्राप्त यहाँ पर बताया गया। तो ये जो DLED कोर्स है 18 महीने का NIOS बोर्ड का, ये मान्य तो है, लेकिन पूरी बातों को आपको समझना होगा, तभी जाकर के आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे और किन लोगों के लिए ये मान्य है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों 10 अगस्त 2017 तक सेवा में रहे NIOS के 18 महीने वाले DLED शिक्षक मान्य डिप्लोमा धारक माने जाएंगे। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। शिक्षक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL मोड के तहत संचालित 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED को वैध योग्यता माना जाएगा, लेकिन केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए जो 10 अगस्त 2017 को सेवा में थे और जिन्होंने यह कोर्स 31 मार्च 2019 तक पूरा कर लिया था। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि किन लोगों के लिए ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो मान्य है। यह फैसला न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टन जॉर्ज मसी की खंडपीठ ने कौशिक दास एवं अन्य बनाम राज्य पश्चिम बंगाल एवं अन्य नामक मामले में सुनाया। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें NIOS के 18 महीने वाले डिप्लोमा धारकों को सहायक शिक्षक की भर्ती से बाहर कर दिया था। यह विवाद 29 सितंबर 2022 को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड यानी WBBPE द्वारा जारी एक अधिसूचना से उत्पन्न हुआ, जिसमें सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने उन उम्मीदवारों की पात्रता को चुनौती दी जिन्होंने NIOS से 18 महीने का DLED किया था। उनका तर्क था कि केवल 2014 के NCTE रेगुलेशंस के तहत मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय DLED ही वैध मानी जानी चाहिए। 29 फरवरी 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने याचिका WPA नंबर इतना है देख सकते हो स्वीकार करते हुए WBBPE को निर्देश दिया कि वे NIOS के 18 महीने वाले डिप्लोमा धारकों की भर्ती न करे। 24 जुलाई 2024 को डिवीजन बेंच ने इस मामले को बरकरार रखा। इसके खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की। साथ ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कानूनी जो प्रश्न है आपको ये भी जानना चाहिए, क्या NIOS द्वारा जारी 18 महीने का DLED कोर्स NCTE के तहत निर्धारित 2 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष है? दूसरा सवाल, क्या कलकत्ता हाई कोर्ट ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की? तीसरा सवाल, क्या 10 अगस्त 2017 तक सेवा में रहे शिक्षक जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक यह कोर्स पूरा किया, उन्हें RTE अधिनियम के तहत वैध प्रशिक्षित शिक्षक माना जा सकता है? तो इस मामले के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी है वो आपको बता दे। तो कोर्ट ने साफ किया है कि यह 18 महीने का कोर्स केवल सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक मुफ्त छूट के तहत NCTE के 22 सितंबर 2017 की मान्यता पर आधारित था। साथ ही न्यायमूर्ति गवई ने क्या कहा, पूरा कार्यक्रम केवल सेवा में रहे शिक्षकों को एक अवसर देने के लिए था। यदि वे 1 अप्रैल 2019 से पहले आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता था। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जयवीर सिंह मामले में दी गई टिप्पणियों को हाईकोर्ट ने गलत तरीके से सभी 18 महीने वाले डिप्लोमा धारकों पर लागू कर दिया, जबकि वह फैसला विशेष परिस्थितियों में था।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 के विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य मामले का भी हवाला देते हुए दोहराया, 10 अगस्त 2017 को सेवा में रहे और उन जिन्होंने 31 मार्च 2019 से पहले NIOS से 18 महीने का डिप्लोमा पूरा कर दिया, उन्हें वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। इस बारे में कोर्ट का अंतिम जो निर्णय है वो क्या है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया। NIOS का 18 महीने का DLED डिप्लोमा वैध है, लेकिन केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए जो 10 अगस्त 2017 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक कोर्स पूरा कर लिया। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऐसे उम्मीदवार भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए पात्र माने जाएंगे, बशर्ते हुए अन्य पात्रता मापदंड पूरा करें। कोर्ट ने WBBPE और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि 3 महीने के भीतर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। साथ ही इस बारे में कोर्ट का यहाँ पर क्या कथन है, कोई भी शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 को सेवा में था और जिसने 1 अप्रैल 2019 से पहले NIOS के माध्यम से 18 महीने का DLED कोर्स पूरा किया है, वह वैध डिप्लोमा धारक है और 2 वर्षीय कोर्स पूरा करने वाले किसी भी शिक्षक के समान माना जाएगा। तो दोस्तों इस मामले में कौशिक दास और ORS बनाम राज्य पश्चिम बंगाल एवं अन्य जो राज्य हैं, यहाँ पर मामला संख्या वगैरह दिया हुआ है, सिविल अपील एरसिंग आउट ऑफ SLP और नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी के यहाँ पर निर्देश के हिसाब से ये सारे जो फैसले हैं वो निकल के आए हैं।